नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। 2027 का चुनाव निकट है। उसकी तैयारियों में सपा अभी से जुट गई है, क्योंकि उसको पता है कि 2017 के बाद से अभी तक जो गलतियां हो गई हैं वो गलतियां दोबारा वो नहीं करना चाहती है। चूँकि 10 वर्ष हो गए सत्ता से महरूम हुए समाजवादी पार्टी को, अब की बार किसी भी तरह से वो सत्ता हथियाना चाहती है। ऐसे में कहने के लिए तो उसने पीडीए बनाया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन उसके नेता कहते हैं कि हम सर्व समाज को साधते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं हम सर्व समाज को साधते हैं। हालांकि पीडीए के नारे पर चुनाव लड़ रही है सपा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ऐसे में सवर्ण जातियों के लिए तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो टिकट पहले मिल रहा था उतना टिकट अब नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ठाकुर नेता ऐसे हैं सवर्णों में कि जिनको अवश्य टिकट मिलेगा। कारण ये है कि या तो अपने क्षेत्र में दूसरा ठाकुर प्रत्याशी इनका है भाजपा से जो रिलेटेड है, या कुछ अपने इनके निहित स्वार्थ हैं। बराबर ये सपा के वोट बैंक से जीतते आए हैं। वैसे बता दें मित्रों, इस समय सबसे बड़ा क्षत्रिय नेता अगर कोई है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जितने क्षत्रिय हैं योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मानते हैं। रघुराज प्रताप सिंह कभी सपा के समर्थित हुआ करते थे, आज उन्होंने अपनी पार्टी बना लिया। बृजभूषण सिंह भाजपा में चले गए हैं, हालांकि सपा में कभी थे। धनंजय सिंह भी की स्थिति आप देख रहे हैं, वो निर्दल है, हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष है उनकी पत्नी। लेकिन उसके बावजूद 10 ऐसे क्षत्रिय नेता हैं जो कि सपा के टिकट पर लड़ेंगे और सपा उनको अवश्य लड़ाएगी। आपको बता दें मित्रों की जो उनका पीडीए है, पीडीए में जो अंत वाला आ है ए, उसको कभी वो अगड़ा कह देती है, कभी आदिवासी कह देती है, कभी आदि आबादी कह देती है, अल्पसंख्यक तो है ही है। हालांकि ओबीसी और दलित जातियों के अलावा सवर्णों को बहुत ज़्यादा टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ को तो अवश्य देगी सपा। उनमें नंबर 1 पर आते हैं ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह गाजीपुर की जवानिया से कंटिन्यू 7 बार से चुनाव जीतते आए हैं। ये सिंचाई मंत्री भी रह चुके हैं, पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं 2012 से 17 तक। 17 में चुनाव हार गए थे, लेकिन 2022 में ये भारी वोटों के अंतर से 25,000 से लगभग ये चुनाव जीत चुके हैं। ओम प्रकाश सिंह एक धाकड़ नेता हैं, उनको सपा अवश्य चुनाव लड़ाएगी। नंबर 2 पर आते हैं मित्रों सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह वही चेहरा जो घोसी से उपचुनाव में 42,000 के वोटों के अंतर से उन्होंने चुनाव जीता। दारा सिंह चौहान को उन्होंने हराया। ओम प्रकाश राजभर भी बहुत प्रचार किए लेकिन सफल नहीं हुए। तो सुधाकर सिंह जो घोसी से हैं, इनको सपा टिकट देने जा रही है। नंबर 3 पर हैं बाराबंकी के अरविंद सिंह गोप। कई बार ये मंत्री भी रह चुके हैं, बाराबंकी से हैं, हैदरगढ़ और दरियाबाद से चुनाव लड़ चुके हैं। इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी और लोग तो किसी अपने स्वार्थ में पार्टी में चले गए, लेकिन पार्टी में रहने के कारण इनको प्रसाद मिलेगा और ये सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं मित्रों मनोज कुमार सिंह डब्लू। बाहुबली ब्रजेश सिंह के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था और ब्रजेश सिंह को इन्होंने हराया था 2012 में चौदौली से इन्होंने हराया था और अब की बार इनको फिर टिकट मिलने जा रहा है। नंबर आगे हैं योगेंद्र प्रताप सिंह कैसरगंज। बृजभूषण सिंह भाजपा से हैं, कैसरगंज से बृजभूषण सिंह सांसद हैं। ये पंडित सिंह के भाई हैं योगेंद्र प्रताप सिंह। पंडित सिंह जैसा कि पता है कि स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन उनके भाई और भतीजे दोनों को टिकट देती है सपा। सपा के प्रति इनकी प्रतिबद्धता है, तो कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र से इनको योगेंद्र प्रताप सिंह को जरूर लड़ाएगी सपा। उसके बाद आते हैं कार्तिकीय राणा। कार्तिकीय राणा देवबंद विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। 2022 में 7,000 वोटों के अंतर से ये चुनाव हार गए थे, बहुत मामूली अंतर था। लेकिन चूंकि ये लड़ाई में बने रहे और इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, इसलिए उसका इनको लाभ मिलेगा। कार्तिकीय राणा को सपा टिकट देगी। उसके बाद आते हैं मोनू सिंह इसौली विधानसभा सुल्तानपुर। ये सपा में भी रहे हैं, बसपा में भी रहे हैं, अन्य पार्टियों में और लड़े हैं, लेकिन चूंकि इनके विरोधी हैं इस समय विनोद सिंह
भाजपा से और विनोद सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह में एक वर्चस्व की लड़ाई चलती है। तो चूंकि विनोद सिंह भाजपा से हैं तो सोनू सिंह को सपा में आना मजबूरी है। वर्तमान में सपा की सदस्यता ले चुके हैं और जो लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी जीता है वहाँ पर निषाद, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, सुल्तानपुर से, सोनू सिंह, मोनू सिंह की उसमें बहुत बड़ी कहा जाता है कि रोल इन्होंने प्ले किया, इसकी वजह से वहाँ पर प्रत्याशी विजयी हुआ। उसके बाद आते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान एतमादपुर से की क्षत्रिय हैं। ये निश्चित रूप से अब की बार चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद आते हैं मित्रों माधोगढ़। माधोगढ़ से राजेंद्र प्रताप सिंह को सपा टिकट देगी, वो चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद सरेनी रायबरेली से देवेंद्र प्रताप सिंह को भी सपा चुनाव लड़ाएगी। चूँकि बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, पीडीए का नारा जो दे दिया है सपा ने, वो उसके लिए खुदे गले की घंटी है। सभी पिछड़ी जातियों को साधना उसके लिए एक समस्या बना हुआ है। उसमें यम वाई समीकरण तो पहले ही दरक चुका है। मुस्लिम और यादव को सबसे ज़्यादा इनको प्रतिनिधित्व तो कैसे देंगे? मुस्लिम को तो हाला 40 से 45 टिकट दे देंगे, लेकिन यादव भी संकट में है, यादव को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। सवर्णों के खिलाफ अभी बोलते ही रहे हैं, अब तो खुलकर बोलना शुरू कर दिए हैं अखिलेश यादव, तो सवर्णों को कितना पसंद करते हैं इसमें हमें खुद संदेह है। हालांकि स्वार्थपरक राजनीति है। अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा दल बदल भी शुरू होगा। कुछ दलों के नेता सपा से भाजपा में जाएंगे, कुछ भाजपा से सपा में आएंगे, सपा भाजपा से बसपा में जाएंगे। तो ये अभी दौर शुरू होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले, दौर शुरू होने के पहले जो संभावनाएं हैं उसको देखते हुए मित्रों, इन 10 ठाकुर नेताओं को सपा टिकट देने जा रही है। अब कितने सफल होते हैं ये तो वक्त बताएगा। हालांकि देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। नमस्कार।